नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित करब। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि ज़्यादातर जो होम बायर्स हैं वो प्रॉपर्टी लेने आते हैं तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सवाल है ना वो बार-बार उठाते हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आपको इसके बेनिफिट्स किस तरीके से ये ली जाती है और कैसे-कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग इस टाइप को ना यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम जानने वाले हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किस तरीके से ली जाती है और कौन इसके ऊपर लोन देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है XYZ, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो प्रॉपर्टी आप बैंक से या कोई फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो इन प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लोन की रिक्वायरमेंट है और आपकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम 1 करोड़ मान लेते हैं। तो वो जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो किसी बैंक के पास आप उसको गिरवी रख देते हैं, तो बैंक 1 करोड़ के 60% तक आपको लोन प्रोवाइड कराता है, मतलब 60 लाख रुपए तक आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस टाइप से अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको लोन ले सकते हैं। जब आप कोई होम लोन लेते हैं, एक प्रॉपर होम लोन हो गया, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लोन हो गया। अगर आप नॉर्मल होम लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मोटा-मोटा आपका 1% से लेकर 2% तक आपका ज़्यादा कॉस्टली होता है। मान लीजिए आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगर ऊपर लोन लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको वही लोन 9 से 10% तक आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये आपके पास जरूरी काम आ गया है या बिजनेस के लिए पैसे चाहिए या आपने कोई मैरिड करनी है या अपने घर का रेनोवेशन करना है, तो पर्सनल लोन ना लेके आप अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन और भी ज़्यादा महंगा होता है। क्योंकि पर्सनल लोन 3 से 4% महंगा होता है, वो आपको 11 से लेके 13% तक आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको पड़ेगा। तो इसलिए अगर घर के अंदर रेनोवेशन कराना है पर्सनल लोन मत लो। अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लो, जबकि पर्सनल पे मत लो। या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके अंदर आपका कुछ अमाउंट की दिक्कत आ रही है, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत जाके भी आप एक लोन कलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बैंक अपने पास गिरवी रख लेता है और मान लीजिए आपने वो EMI नहीं चुकाई तो बैंक क्या करेगा, आपको 3 महीने का टाइम देता है। तो 3 महीने का जो टाइम होता है आपके पास प्रॉपर्टी की जो EMI है, जो ड्यू चल रहे हैं आपके प्रॉपर्टी को, 3 महीने का टाइम देता है। अगर उस 3 महीने के अंदर आपने जो EMI है वो चुका दी तो आपका जो लोन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा, या आपने जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रखा है वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आपका जो भी लोन अमाउंट है उसको रिकवर करेगा। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जब भी आपका जो लोन चल रहा है उस लोन के तहत आपकी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो आपके नाम ही रहती है। आप उस प्रॉपर्टी को तब तक आप रेंट आउट भी करा सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकते हो। तो वो जो राइट्स होते हैं वो पूरे आपके पास होते हैं। तो ये नहीं कि आपने गिरवी रख दी और आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते या रेंट आउट नहीं कर सकते, आपका कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं है। आपका 100% से प्रॉपर अधिकार होता है। आप सेल आउट कर सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो, आप उसको कुछ भी अपने हिसाब से उसके अंदर कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाते हो किसी वजह से और बैंक उस चीज़ को बेचने के लिए जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप ही उस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी निकाल दें, क्योंकि बैंक उसको कम कीमत के तौर पे सेल आउट करेगा और आप जब सेल आउट करोगे तो एक अच्छी अमाउंट पे आप उसको सेल करोगे। तो इसके जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें 2 तरीके के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो पर्सनल लोन या अदर होम लोन के रिगार्डिंग हम ये चीज़ें करते हैं तो वो हमें थोड़ी ही महंगी पड़ती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो पर्सनल लोन होता है वो उससे थोड़ी सस्ती यहाँ पे हमें अमाउंट मिल जाती है। इसमें अगर मान लीजिए आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर लेते हैं तो इसमें आपके मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो के ओनर्स हैं जो जॉइंट्स के अंदर हैं उनको आपको अप्लीकेंट के अंदर इसके अंदर रखा जाता है। तो आप डायरेक्टली सभी को ओनरशिप नहीं दे के लोन नहीं ले सकते, उनको को एप्लीकेंट के अंदर रख के
आपको लोन प्रोवाइड होता है। किस टाइप की प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले सकते हैं, कमर्शियल के ऊपर ले सकते हैं, लैंड के ऊपर ले सकते हैं, या आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आपके, उसके ऊपर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कितना लोन ले सकते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे आप मिनिमम 5 लाख से लेके 10 करोड़ तक का आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एनुअल इनकम है वो कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, उसके ऊपर कितना आपका कोई अलग से कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कितनी EMI जाती है, उसके हिसाब से वो काउंट करके ले जाती है। मान लीजिए आपकी मंथली जो सैलरी है वो 60,000 रुपये है और आपका जो लोन सेंक्शन होगा वो 30,000 के ऊपर होता है। ज़्यादातर जो बैंक होते हैं वो 50% लेस करके आपकी EMI कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी 30,000 रुपये के अराउंड आपकी जो EMI है वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई एक्स्ट्रा भी कोई लोन चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड की EMI चल रही है, कोई कार लोन चल रहा है, तो मान लीजिए उसकी आपकी 15,000 रुपये की EMI जाती है, तो जो लोन है जो 30,000 का वो घट के कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। तो 15,000 के हिसाब से आपकी EMI वहाँ पे बनेगी। तो इसके हिसाब से वहाँ पे आपकी जो EMI काउंट होती है वो इस तरीके से होती है। उसके बाद आपके जो सैलरी स्लिप है, ITR कितना फाइल करते हैं, कितना आपका जो पीछे का 3 से 4 साल का जो बैकग्राउंड है वो किस टाइप से है, उसके हिसाब से प्रॉपर चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद फिर आपका प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे कि कस्टमर प्रोफाइल चेक की जाती है। इसके अंदर आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या एक डॉक्टर हैं, एक CA हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपकी अलग अलग हिसाब से प्रोफाइल के हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। मिनिमम जो एज होती है वो 24 होती है और मैक्सिमम जो एज होती है आपकी वो 60 ईयर्स तक आप इसके अंदर लोन ले सकते। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए कि भाई अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप कुछ ज़रूरी चीज़ें लेना चाहते हैं और उसको कैसे आपको यूज करना है, या आप कुछ और प्रॉपर्टी जोड़ना चाहते हैं कि भाई आपकी जो सैलरी है, सैलरी के अंदर आपका जो अमाउंट है वो कम हो पा रहा है, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत भी जाके एक अमाउंट है ना वो कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से भी आप एक प्रॉपर्टी जोड़ सकते हो, पर्सनल बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हो, वेडिंग के अंदर यूज कर सकते हो। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको पर्सनल लोन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप कोई फ्यूचर के अंदर कोई टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि नेक्स्ट जो वीडियो है आप किस टॉपिक के ऊपर लेना चाहते हैं। उसी के तहत हम एक रिसर्च के तौर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आप अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।